मैं फरहान रशीद, सोशल मीडिया खान। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज की ताज़ा खबर। आज सुबह 9 घंटे से सुबह 6 बजे, यानी कि अर्ली मॉर्निंग 6 बजे से अभी तक जो है तकरीबन जो है 12 घंटे होने को आ रहे हैं। 9 घंटे से नहीं, 12 घंटे होने को आ रहे हैं। अभी आधे घंटे में जो है 12 घंटे पूरे हो जाएंगे और लगातार बैक टू बैक जो है मुस्लिम लीडर्स के घरों में रेड हो रही है। आईटी की रेड और ईडी की रेड बैक टू बैक हो रही है। और आपको भी पता है कि सुबह 6 बजे बीजेड जमीर अहमद खान प्रेजेंट चामराजपेट एमएलए के घर पर जो है रेड हुई, आईटी रेड हुई। उसके बाद खबर आई कि आर रोशन बेग फार्मर शिवाजी नगर एमएलए फार्मर मिनिस्टर के घर पर भी जो है ईडी की रेड पड़ी थी। कुछ ही देर के बाद, कुछ ही लम्हों के बाद दूसरी खबर आई कि बीजेड जमीर अहमद खान के नेशनल ट्रैवल के ऑफिस में भी रेड पड़ी थी और जो है वहां पे इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इतना ही नहीं है, उसके बाद बीजेड जमीर अहमद खान के खास आदमी सैयद मुजाहिद, जो जिसका नाम आईएमए में जो है बहुत सारे जो है न्यूज चैनल्स बताते हैं और जो है कुछ अभी भी फिलहाल जो है आईएमए फ्रॉड केस में स्पेशल कोर्ट में जो है सैयद मुजाहिद की जो भी ये लिस्ट में नाम है, जहां पे इन्वेस्टिगेशन जारी है, कोर्ट में जो है केस पेंडिंग है। तो मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगा कि ये जो है सैयद मुजाहिद आईएमए के केस में इन्वॉल्व है या नहीं है, लेकिन फिलहाल जो केस है, स्पेशल कोर्ट पे जो केस रनिंग है, वहां पे सैयद मुजाहिद सीरियल नंबर 15 में नाम अक्यूज के नाम पे जो है लिस्ट है। अक्यूज के नाम की जो लिस्ट है उसमें सीरियल नंबर A15 में सैयद मुजाहिद का नाम भी है। ये इन्वेस्टिगेशन का काम है कि क्या सच है क्या झूठ है वो पता लगाना। मैं इसमें ज्यादा टिप्पणी नहीं दूंगा। तो ये जो है सैयद मुजाहिद के घर पर भी जो है ईडी की रेड हुई है और पिछले 12 घंटे से इन तीनों मुसलमान लीडरों के घरों में जो है रेड हो रही है बैक टू बैक। कहा जाता है कि इनका कहीं ना कहीं जो है आईएमए फ्रॉड केस में जो है इन्वॉल्वमेंट है। और मुझे यह भी पता चला है कि सिर्फ आईएमए ही नहीं, इंजास फ्रॉड केस में भी शायद इनका नाम हो सकता है। अब है या नहीं है वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पता लगाएंगे और बताएंगे। फिलहाल मैं इसके बारे में जो है जब तक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बाहर नहीं आती, मैं इसको आपके सामने दावे के साथ नहीं कह सकता। ये फिलहाल अभी तक की खबर ये है, पूरी की पूरी जानकारी अभी तक नहीं मिली है, लेकिन लगातार रेड चल रही है। मैं ईडी ऑफिशियल्स और आईटी ऑफिशियल्स से दरख्वास्त करता हूं कि आईएमए फ्रॉड केस में जो भी घोटाला हुआ है, तमाम जो है हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों को जो नुकसान हुआ है, चाहे वो आईएमए हो या हीरा गोल्ड हो या इंजाज हो या आला हो या बुर्राक हो, मार्गिनाल हो, इन तमाम लोगों में इन तमाम चीजों की जो है जांच होनी चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये लीडर उसमें शामिल है या नहीं है, वो बताना इन आईटी ऑफिशियल्स और ईडी ऑफिशियल्स की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बताएगी। तो मैं डिमांड करता हूं कि ये जो है तहकीकात अपनी जो है पूरे हॉनेस्टी के साथ करें। इनकी हॉनेस्टी के ऊपर डिपेंडेंट है। तमाम मुसलमानों को जो है अमीर से गरीब बना दिया है और गरीब को जो है रोड पर लाकर खड़ा कर दिया है। मैं कौन मुस्लिम पॉलिटिशियंस है उनके नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये बात तो सच है कि हमारे ही अपने ही मुस्लिम लीडरों ने हमें बर्बाद कर दिया है। इसलिए आज ये दिन देखने को पड़ रहा है कि बैक टू बैक बेंगलुरु में तमाम मुस्लिम लीडरों के घरों में आईटी और ईडी की रेड पड़ रही है। मैं आईटी डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स और ईडी डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं आप लोगों से जो है एक बात बता देना चाहता हूं कि मैं आपके सामने नहीं आ पाऊंगा और ना ही मेरे पास इसका कोई ठोस सबूत है। लेकिन ये इतना जरूर कहूंगा कि इस बंदे के पास, मैं इशारा दे रहा हूं, इस बंदे के पास ये जो चीज मेरे हाथ में है, जिस नाम से ये एक शख्स है, एक जो है लीडरों में, मुस्लिम लीडरों में एक शख्स है जिसको इस नाम से बुलाया जाता है, उसका नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि मेरे ऊपर जो है जान का खतरा है। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, इशारे में आप लोग समझ जाइए। इंजाज और आईएमए का पैसा श्रीलंका में जो है एक कैसीनो में जो है बहुत पैसा वहां पे शायद डाला गया है।
इसकी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मैं किसी के भी ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर ये सच है तो वह सच जो है बाहर आना चाहिए और आवाम को इंसाफ मिलना चाहिए। हम लोगों को जो है एक मुस्लिम लीडर को वोट देना या नहीं देना, वो हमें सोच समझ कर देना चाहिए। मैं आवाम से भी गुजारिश करता हूं, अगली बार जब हम जो है वोट डालेंगे तो एक मुसलमान को वोट डालना या हिंदू को वोट डालना या क्रिश्चियन भाई को डालना या किसी और को डालना, ये सोचकर नहीं डालना है। हमें उनके काम के ऊपर, उनके हॉनेस्टी के ऊपर वोट डालना है। कोई पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेडीएस हो, कोई फलाना आम आदमी पार्टी हो, कौन सी पार्टी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें जो है एक अच्छे लीडर की जरूरत है, एक अच्छे लीडर जो हमको जो है गरीब से जो है रोड पर नहीं है, हमको जो है मुसलमान भाइयों और बहनों को जो है एक अमीर से गरीब ना बनाए। एक ऐसा लीडर चुनना है। अगर ऐसा लीडर चुनना है तो हमें मजहब के नाम पे किसी को वोट नहीं देना है। हमें उनका काम को देखना है, उनके दिमाग को देखना है और उनके जो अखलाक को देखना है, उनको वोट डालना चाहिए। मैं तमाम पब्लिक से गुजारिश करता हूं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूं कि ईडी और आईटी ऑफिशियल्स को उनका काम करने दें। अगर कोई पॉलिटिशियन, चाहे वो बीजेड जमीर अहमद खान हो या रोशन बेग हो या सैयद मुजाहिद हो, अगर ये इनोसेंट हैं, अगर नॉट गिल्टी हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह उनकी मदद करेगा। आप अल्लाह के ऊपर छोड़ दीजिए। अगर उन्होंने गलती की है तो अल्लाह उनको सजा देगा। अगर उन्होंने गलती नहीं की है तो वो जो है इस ईडी और ईटी रेट से, ईडी और आईटी के रेट से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनको जो है सिर्फ नमाज में तवज्जो देना है, कोई प्रोटेस्ट नहीं करना है, कोई आवाज नहीं उठाना है। हमें जो है सिर्फ दुआ करना है कि आप किसी का नाम ना लें, बस अल्लाह से ये दुआ करें कि जो सच है वो बाहर आए। अगर वो गुनहगार है तो उनको सजा दिला, अगर वो गुनहगार नहीं है तो उनके दुआ करें कि वो बाइज्जत जो है इस जो भी है इस रेट से बाहर निकले, इनको क्लीन चिट मिल जाए। मैं भी दुआ करता हूं कि अगर ये गुनहगार हैं, ये 4 दीवारियों के अंदर, जेल के अंदर बंद हो। और मैं ये भी दुआ करता हूं अगर ये इनोसेंट है, अगर नॉट गिल्टी है, अगर इन्होंने कोई गलत नहीं किया, अगर इन्होंने गरीबों का पैसा नहीं खाया है, तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि इनको जो है इंसाफ दिला, इनको इस चीज से ईटी और आईटी और ईडी के रेट से इनको बचा। अगर ये गलत नहीं है तो इनको जो है इनकी हिफाजत फरमा। आप लोगों से भी गुजारिश है, जो लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं मुस्लिम एमएलए का और मजहबी नाम लेकर के जो नया हंगामा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ईडी और आईटी ऑफिशियल्स के ऊपर भरोसा करिए, वो कोई भी पॉलिटिशियंस के इशारों पे काम नहीं करते। ये दरअसल गलत बात है। हमें उनके ऊपर जब तक भरोसा नहीं करेंगे तब तक हम कामयाब नहीं होंगे। अगर हम उनके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे तो हमें नुकसान है। अगर इनके पर हम भरोसा करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे साथ है। ये ईडी और आईटी के ऑफिशियल्स इंशाअल्लाह हमारी मदद जरूर करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप प्रोटेस्ट वोटेस्ट ना करें और आप जो है फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएं और अल्लाह के ऊपर छोड़ दीजिए। जो गुनहगार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, जो गुनहगार नहीं हैं उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए। अल्लाह हाफिज। फरहान रशीद, सोशल मीडिया खान।